महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक सीट को लेकर बड़ा बवाल मचा पड़ा है। महायुति वर्सेस यूं कहें राज ठाकरे, क्योंकि राज ठाकरे के जो बेटे अमित ठाकरे माहिम दादर से क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर महायुति के जो कैंडिडेट है सदा सरवनकर, वह लेकर कहीं न कहीं क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या वह वापस ले लेंगे, इसको लेकर लगातार एक मंथन चल रहा है। यूं कहें कि जो एक लगातार खबर आ रही है कि राज ठाकरे की तरफ से दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि सदा सरवनकर उससे बैठ जाए सीट से, वहां अमित ठाकरे का रास्ता साफ हो जाएगा। हमारे साथ बात करने राजू वाघमरे जी हैं, शिवसेना के नेता हैं और सांसद हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, और क्या कहेंगे क्योंकि राजू जी जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है माहिम, क्योंकि इलेक्शन तो महाराष्ट्र में 288 सीटों पर हो रहा है, लेकिन एक सीट को लेकर महायुति और वर्सेज जो कह राज ठाकरे चल रहा है, उस हिसाब से आप क्या कहेंगे राज ठाकरे के बेटे के लिए जो अमित ठाकरे का सीट क्या आप लोग छोड़ रहे हैं? सबसे पहला सवाल यही होगा मेरा। नहीं, सबसे पहले ये बात मैं जनता को समझाना चाहता हूँ कि माहिम ये शिवसेना का पारंपरिक मतदार संघ है कि जहां से हमारे सदा सरवनकर गए 3 बार एमएलए रह चुके हैं, घर घर में वो पहुंच चुके हैं, तो वो हमारा मतदार संघ है। और हमारे मतदार संघ में सदा सरवनकर की उम्मीदवारी की घोषणा जब भी हमने की, उस वक्त राज ठाकरे जी के बेटे को यहां से खड़ा रहना है, इसका कोई भी बातचीत शिवसेना के साथ नहीं हुई थी। तो नेचुरल जाहिर सी बात है कि हमने हमारा उम्मीदवार जाहिर किया। अभी उसके बाद कोई सो के उठता है और अगर बोलता है कि भाई हमारा उम्मीदवार या हमारा नेता अमित ठाकरे जी यहां से खड़े रहेंगे, आप आपके उम्मीदवार को बिठाओ, तो ये बात की बात है और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये पहले होता था तो ये नौबत ही नहीं आती थी। अभी हमने डिक्लेयर कर दिया, हमारे 15-20 साल के एमएलए हैं, घर घर में जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता का और कार्यकर्ताओं का रोष भी हमारे ऊपर है कि भाई तुम उनको बिठाओ मत, उनको लड़ने दो, क्योंकि हमको वही एमएलए चाहिए। तो हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि जनता भी बोल रही है कि तुम मत बिठाओ और यहाँ से कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं मत बिठाओ। सदा सरवनकर साहब भी बैठने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने 15-20 साल काम किया है। तो ऐसी स्थिति में महायुति के जो वरिष्ठ नेता है वो कुछ निर्णय लेंगे। कल का 4 तारीख तक का समय हमारे पास है फॉर्म पीछे लेने का। अगर उस वक्त तक कुछ बातचीत होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें से कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन अगर नहीं होती है बातचीत तो जाहिर सी बात है। आप संकेत दे रहे हैं कि रास्ता कुछ निकल सकता है, इस संदर्भ में बातचीत चल रही है, उस रास्ते पर आगे बात बढ़ रही है क्या? नहीं, संदेह की बात नहीं है। आगे 4 तारीख का मामला है कि फॉर्म पीछे लेने का। जाहिर सी बात है तब तक तो बातचीत तो होती रहेगी, क्योंकि फडणवीस साहब भी इसलिए बोला कि संकेत दे रहे हैं आप, ऐसा संकेत की कैसे? तो बातचीत तो चालू ही है ना। फडणवीस साहब भी बात कर रहे हैं कि महायुति का पाटिंबा है, भाजपा पाटिंबा देना चाहती है, लेकिन सीट तो शिवसेना की है। तो शिवसेना की पारंपरिक सीट है और वो सीट शिवसेना के खाते में आने वाली है। तो उसका जो निर्णय है वो आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब ही लेंगे ना। वो तो महायुति के बीजेपी के नेता फडणवीस ले नहीं सकते। नहीं तो लेकिन लगता नहीं राजू जी, जिस हिसाब से आप चूंकि मुख्य प्रवक्ता हैं, आपको कोई जानकारी इस मामले मुद्दे को लेकर होती है, लगता नहीं कि बीजेपी शिवसेना पर भारी पड़ रही है? क्योंकि 2 चीजों पे, नवाब मलिक वाला मामला देखिए, वहां साफ साफ कह दिया कि हम तो प्रचार नहीं करेंगे वहां पे भी आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और दूसरा यहाँ पर यानी माहिम को लेकर अमित ठाकरे के बहाने आप पर दबाव बनाया जा रहा है, यानी आपके पार्टी पर। लगता नहीं कि बीजेपी भारी है आप लोग पर? नहीं, एक बात आप समझो, दबाव करने का जो पोजीशन है वो सबका है। वो सब जन दबाव करने की कोशिश में है कि हमारे ऊपर दबाव डाले, लेकिन हमारे नेता ने कह दिया ना भाई कि हमको हल्के में मत लेना। आज 2 साल से हम मुख्यमंत्री है, शिवसेना को लोगों ने पसंद किया है, तो दबाव का कोई सवाल ही नहीं आता है। रही बात नवाब मलिक की सीट की, तो वहां तो हमारा शिवसेना का कैंडिडेट है, हमने उसको बिठाया नहीं है। नवाब मलिक अभी आए, नवाब मलिक वहां से इंडिपेंडेंट खड़ा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो कोई इंडिपेंडेंट खड़ा रहता है उसको तो हमारे पार्टी का तो है नहीं, तो अजित पवार की तरफ से। हाँ, तो अजित पवार उनको बोलना चाहिए कि भाई आप मत खड़ा रहो। शायद अजित पवार बोल भी रहे हैं। अभी जो होगा
वो उनका मामला है, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी दबाव डाल नहीं सकता। हमारा कैंडिडेट वहां बुलेट पाटिल आज भी है, कल भी रहेंगे और चुनाव में हम जीत के आएंगे, चाहे वहां नवाब मलिक खड़ा रहे या और कोई खड़ा रहे। जो उम्मीदवार चुन के आएगा वो शिवसेना का बुलेट पाटिल ही आएगा वहां। और रही बात माहिम की, तो इसकी बातचीत जो भी है वो 4 तारीख तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन लड़ेगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, महायुति ने अगर अमित ठाकरे जी को सपोर्ट किया और हमारा कैंडिडेट हमने बिठाया तो ही अमित ठाकरे जी एमएलए बन सकते हैं। अगर हमने महायुति ने सपोर्ट किया नहीं और हमारा कैंडिडेट सदा सरवणकर जी खड़े रहे तो वहां का एमएलए महायुति का सदा सरवणकर ही होंगे, क्योंकि अकेली मन से अपने दम के ऊपर माहिम से चुन के नहीं आ सकते। माना नहीं आ सकती, अब माना, लेकिन एक जो संदेश जा रहा है राजू जी पूरे महाराष्ट्र में, मैं मुंबई के 2 सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, हम मानखुर्द की बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम माहिम की बात कर रहे हैं। लगता नहीं कि ये 2 सीटों पर लेकर जनता क्या सोच रही होगी। चुनाव आप जनता के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए आप काम करते हैं, और यहाँ पर 2 सीटों को लेकर आप लोग इतने आपस में लड़ाई हो रही है कि नहीं भाई ये बैठ जाए वो बैठ जाए। आपको पता है अजित पवार आपके साथ चुनाव मैदान में है, लड़ रहे हैं, महायुति में है, फिर क्यों वहां पे आपने दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया? आपको पता है कि अगर वहां पे नवाब मलिक लड़ रहे हैं तो आपके कैंडिडेट को बैठा देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं तो कोई मतभेद तो है या मनभेद है। अरे आप पूरी जानकारी ले लो भाई साहब, वो जो शिवाजी नगर का मतदार संघ है वो हमारे पास है। हमारा कैंडिडेट हमने पहले से वहां बुक कर लिया, वहां कुछ नवाब मलिक का संबंध ही नहीं। नवाब मलिक का जो मतदार संघ है वो अणुशक्ति नगर है, वहां से नवाब मलिक की बेटी वो वहां से खड़ी है। वहां हमारा कैंडिडेट कोई भी खड़ा नहीं महायुति का, वो उनकी बेटी को दिया गया है अजित पवार जी की तरफ से। तो ये जो शिवाजी नगर का मतदार संघ है ये शिवसेना का मतदार संघ है। मैंने बिल्कुल सही, मैं इसलिए सवाल इसीलिए किया कि जो आपस में अजीत पवार यानी वो अपने बड़ा भाई बनना चाह रहे हैं, वो आपकी बात नहीं सुने, मतलब कहेंगे। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये महायुति में नेता अजित पवार अपनी मनमानी कर रहे हैं, बीजेपी अपनी मनमानी कर रहा है, आखिरकार चल क्या रहा है जनता के बारे में पूछ रहा हूँ। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जिनके चेहरे पे महायुति का ये चुनाव लड़ने जा रही है महायुति, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो शिवाजी नगर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां हमने हमारे पास था तो हमने हमारा उम्मीदवार खड़ा किया। ये भी मतदार संघ हमारे पास है, हमने हमारा उम्मीदवार खड़ा किया। अभी हम तो किसी के मतदार क्षेत्र में गए क्या? एकनाथ शिंदे साहब गए किधर कि भाई वहां आपका कैंडिडेट है, वहां शिवसेना को आप आपके कैंडिडेट को बिठाओ? ये तो हम कहा भी नहीं कर रहे। हम महायुति के आदर करते हैं, महायुति के तत्वों का पालन करते हैं, और हम जो सीटें महायुति में हमारे पास आई वही सीटों को लेके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये लगता है क्योंकि माहिम जो सीट है एक नाक की सीट बन गई। मैं इसलिए क्योंकि माहिम वाली जाहिर सी बात है बड़ा सीट है, क्योंकि वो जगह है जहाँ राज ठाकरे रहा करते हैं। मातो शिवसेना प्रमुख वहां पे जहाँ बैठे, शिवसेना का जो गढ़ है, कहें शिवसेना का शिवालय है। क्या कहेंगे उस पूरे मामले को लेकर कि इस जगह पर जो मामला चल रहा है, लगता है मामला सब कुछ। मैं इसलिए जो पूछ रहा हूँ बार बार इस मामले को लेकर ग्रिल कर रहा हूँ, कुछ आप बोलें, क्योंकि जनता जानना चाहती है। आपके मन में क्या हो जनता जानना चाहती है कि क्यों? देखिए हमारा मन तो बिल्कुल साफ है। माहिम जहां शिवसेना भवन है, जहां हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना भवन बनाया, जो शिवाजी पार्क है, आज वो सभी जगह के ऊपर शिवसेना का मतदाता है। और जो मतदाता हमारे पास है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, धर्मवीर आनंद दिघे की शिवसेना आज हमारे पास है। हमारे नेता एकनाथ राव जी शिंदे साहब उस शिवसेना के नेता है कि जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चालू है। तो वो गढ़ तो हमारा है, जनता शिवसेना के साथ है, वहां का एमएलए 15 साल से हमारा है। तो हमारे सीट के ऊपर हमको खड़ा रहने के बाद आप बोलते हो बैठ जाओ, तो हमारी जो वहां की जनता है वो मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो अभी हमको जनता का भी देखना पड़ेगा ना। लेकिन एक जो बड़ा बयान है उस पर जरूरी सवाल पूछना हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस है बीजेपी का बड़ा स्टैंड कि अमित ठाकरे के वो सपोर्ट करेंगे, आपके कैंडिडेट सपोर्ट नहीं करेंगे। यह भी एक बड़ा अजीब बयान समझ में आता है कि आप एक तरफ महायुति में लड़ते हो और वहां पर बोलते हो कि अमित ठाकरे को सपोर्ट करेंगे। आप इतनी अच्छी दोस्ती यानी लोकसभा वाले दोस्ती यहाँ पे निभा रहे हो। नहीं, मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब आपने आदरणीय फडणवीस साहब को ही पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तो छोटा नेता कार्यकर्ता हूं कि मैं फडणवीस जी के टीका टिप्पणी के ऊपर बोलने के लायक नहीं हूं। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं मेरे नेता के बारे में, क्योंकि मेरा नेता जनता के लिए काम कर रहा है, जनता ने उनको स्वीकारा है। आज महाराष्ट्र में पॉपुलैरिटी में सबसे 1 नंबर नेता मेरा है, एकनाथ शिंदे। तो मैं उनके ऊपर बात करना चाहता हूं और उन्होंने ये कहा है कि माहिम की जनता जो कह रही है हमको उसकी तरफ से जाना पड़ेगा। लेकिन महायुति के वरिष्ठ नेता अगर क्या निर्णय लेते हैं तो हमारे नेता भी वरिष्ठ है, तो वो उसमें बैठ के जो निर्णय लेंगे वो सरवणकर साहब को भी मंजूर रहेगा और हमें भी मंजूर रहेगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि आपको लग नहीं रहा है कि राज ठाकरे का जो पूरा झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है, शिंदे साहब की तरफ नहीं? क्योंकि जाहिर सी बात है शिंदे और मुझे पता है शिंदे साहब और राज ठाकरे के अच्छी पहचान है, अच्छी दोस्ती भी है, अच्छी इज्जत करते हैं एक दूसरे को लेकर। कई बार सीएम साहब उनके घर पर जाके आए। लगता है कि यह जो सियासत है, कुर्सी की लड़ाई है, यह दोस्ती टूट जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। देखिए, आदरणीय राज ठाकरे साहब और उनके जो बाकी के मनसे के नेता है, मेरा भी उनके साथ अच्छा संबंध है। राजनीति में संबंध होना, दोस्ती होना, मैत्री होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक विचारों के साथ आप कहाँ जाते हो ये अलग बात है। और ये आदरणीय राज साहब ठाकरे जी का स्वातंत्र्य है कि वो बीजेपी की तरफ जाए या नहीं जाए, या हमारी तरफ आए या महायुति की तरफ एक साथ आए, ये उनका स्वातंत्र्य है। तो अगर वो बीजेपी के साथ अगर उनका ज्यादा झुकाव है तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि वो जो निर्णय है वो हर व्यक्ति अपने पार्टी के हित में निर्णय लेता है। तो आदरणीय राज साहब भी जो निर्णय लेंगे वो उनकी पार्टी के हित में लेंगे, और वो जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सभी को वेलकम होगा। आप लोगों के हित में तो कम से कम माहिम का नहीं है अब तक। देखिए, माहिम का निर्णय हमारे हित में नहीं है, अभी तक तो हमारे हित में है या नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा एबी फॉर्म जा चुका है, हमारे सरवणकर साहब ने फॉर्म भर दिया है। ये 4 तारीख को तय होगा कि ये निर्णय किसके हित में जा रहा है। धन्यवाद इंडिया दिल्ली से बात करने के लिए। राजू वाघमेरे जी मुख्य प्रवक्ता है शिवसेना के। जाहिर सी बात है कई सारे सवाल मैंने किए, हमने देखा होगा, और कई सारे होते हैं ना कि नेता जो होते हैं कई सारी बातें होती हैं वो उसका मतलब अलग निकलता है। और कहीं न कहीं देखिए यह 4 तारीख को सही में समझ में आएगा कि क्या अमित ठाकरे चुनाव वहां से अकेले लड़ रहे हैं, यानी महायुति की तरफ से एक तरह से माना जाएगा कि आशा सरवणकर वहां से बैठ जाएंगे, या फिर यहाँ पे तिरंगी लड़ाई देखी जाएगी। यह तो 4 नवंबर को समझ में आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं उस सीट को लेकर बहुत एक हॉट सीट महाराष्ट्र में हो चुकी है। कैमरा चंदन के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, मुंबई से।